नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन एक भी नगर पालिका के लिए नामांकन नहीं हुआ दाखिल। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की घूसपैठ। सेवानिवृत्त कर्मचारी कर रहे अधीक्षक अभियंता के लिए दलालों का काम। देश सेवा के लिए रवाना हो रहे सैनिक सुनील खेड़कर की सड़क दुर्घटना में दुर्दैवी मौत। शहीद सैनिक ने ऑपरेशन सिंदूर में दिया था योगदान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पद से विधायक अमोल मिटकरी व रूपाली ठोमरे का निष्कासन। हमेशा विवादित वक्तव्य को लेकर दोनों ही चर्चा में। नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने मिलेंगे केवल 4 दिन। 4 दिनों में मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए भावी नगर सेवकों को करनी पड़ेगी अथक मेहनत। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 10 नवंबर से अकोला जिले की 5 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सभी को यह उत्सुकता थी कि पहले दिन कौन नामांकन दाखिल करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। अकोला जिले की 5 नगर परिषद व 1 नगर पंचायत की 142 सीटों के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज सोमवार 10 नवंबर से शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर तक सभी के टिकट फाइनल हो जाएंगे। 21 नवंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया होती ही सभी चुनाव क्षेत्र के समीकरण का चित्र स्पष्ट हो जाएगा। इन सभी नगर पालिका के नगर सेवक तथा नगर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सभी को उत्सुकता लगी है। आज नामांकन दाखिल करने के पहले ही दिन कौन कौन उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी थी। लेकिन आज नामांकन दाखिल करने का पहला दिन होने के बाद भी जिले के मूर्तिजापुर, बालापुर, अकोट, तेल्हारा तथा हिवरखेड़ इन 5 नगर परिषद में व बार्शी टाकली नगर पंचायत के लिए एक भी नामांकन दाखिल न होने की जानकारी मिल रही है। हमारे प्रतिनिधि ने जब बार्शी टाकली के चुनाव अधिकारी तथा तहसीलदार से जानकारी ली, तब उन्होंने अभी तक एक भी नामांकन दाखिल न होने की जानकारी दी। टाकळी नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2025 अंतर्गत आज नामनिर्देशन पत्र दाखल करायला सुरुवात झालेली आहे। आज सर्वप्रथम सुरुवातीला सकाळी 10 वाजता जे इच्छुक उमेदवार आहेत आणि विविध राजकीय पक्षांचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांची सभा घेऊन त्यांना निवडणूक कार्यक्रमाविषयी तसेच नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची पद्धत आणि त्याकरता आवश्यक लागणारी सर्व कागदपत्रे याविषयी माहिती देण्यात आली। आज पहिल्या दिवशी बार्शी टाकळी नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक अंतर्गत कुठलाही नामनिर्देशन पत्र प्राप्त झालेले नाही। धन्यवाद। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की घूसपैठ चर्चा का विषय बन गई है। यह सेवानिवृत्त कर्मचारी अधीक्षक अभियंता के लिए दलालों का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप हो रहा है। उन्हें सरकार के संवेदनशील गोपनीय दस्तावेजों को संभालने की अनुमति किसने दी, यह सवाल भी निर्माण हो रहा है। अकोला के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के सर्किल ऑफिस कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की घूसपैठ आज चर्चा का विषय बन गई है। इतना ही नहीं, यह आरोप लग रहा है कि ये सेवानिवृत्त कर्मचारी अधीक्षक अभियंता के लिए सीधे दलालों का काम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि उन्हें सरकारी दस्तावेजों को संभालने की अनुमति किसने दी, यह सवाल भी निर्माण हो रहा है। दूसरी ओर जहां सरकारी आदेश के अनुसार शाखा अभियंता से ऊपर के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी काम पर रखा जा सकता है, लेकिन सेवानिवृत्त लिपिक और उनके सहायक को किस आधार पर सरकारी कार्यालय में प्रवेश दिया गया और किस आधार पर उन्हें अनुबंध के महत्वपूर्ण दस्तावेज संभालने की अनुमति दी गई, यह आरोप लग रहा है। वरिष्ठ द्वारा कार्यालय का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई जा रही है कि कोई भी दस्तावेज गायब न हो। नियुक्त टेंडर लिपिक केवल नाम के लिए दिखाई दे रहे हैं और उनकी जगह पर सेवानिवृत्त टेंडर लिपिक व उसके सहायक वहां अधिक सक्रिय रहते हैं। इसकी तस्वीर आज अधीक्षक अभियंता कार्यालय में देखने को मिली। सार्वजनिक बांधकाम विभाग से यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यह देखते हुए विभाग के वरिष्ठों ने ऐसे सेवानिवृत्ति टेंडर लिपिक
व उनके सहायक की जांच कराने की आवश्यकता जताई जा रही है। देश सेवा के लिए रवाना हुए सैनिक सिपाही गौरव सुनील खेड़कर को आज 10 नवंबर को उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। यह वीर सैनिक शनिवार रात को कटियार महसांग मार्ग पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक भयानक दुर्घटना में शहीद हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियान में योगदान देने वाले अपने वीर सपूत सैनिक सिपाही गौरव सुनील खेड़कर के निधन से न केवल वड़द बुद्रुक गांव बल्कि पूरा अकोला जिला शोक में डूबा है। सैनिक गौरव खेड़कर जब छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटने के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे थे, तब कटियार महसांग मार्ग पर उनके वाहन को एक अन्य तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देश की सेवा के लिए निकले इस बहादुर सैनिक का सड़क दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण अंत से हर भारतीय दुखी है। गौरव खेड़कर जो पिछले कई वर्षों से 3 महार रेजिमेंट में निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे। देश की सीमाओं पर कई मिशन में उन्होंने भाग लिया था। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने अपने महार रेजिमेंट के साथ देश के लिए एक बहुमूल्य और उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका बलिदान न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। जिले के सभी नागरिक यह भावना व्यक्त कर रहे हैं कि उनका नाम हमेशा वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। सैनिक गौरव खेड़कर का आज सोमवार 10 नवंबर को सुबह 10:30 बजे वड़द बुद्रुक में पूरे सरकारी और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुबह सभी सैनिक संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक ड्रेस कोड पहनकर सर्वोपचार अस्पताल से अंतिम संस्कार यात्रा के लिए रवाना हुए। राज्य भर के विभिन्न सैनिक संगठनों ने गौरव खेड़कर की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उनके परिवार के तुरंत मदद, सम्मानजनक मुआवजा तथा उन्हें वीर पद का दर्जा देना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादित बयान देकर अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी और रूपाली ठोंबरे पाटिल को प्रवक्ता पद से निष्कासित कर दिया गया है। मिटकरी के निष्कासन के सही कारण को लेकर अकोला में चर्चा शुरू हो गई है। अमोल मिटकरी के बयानों से महायुति में लगातार तनाव पैदा होता दिख रहा है। इस बीच रूपाली पाटिल ठोंबरे ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की कठोर और अभद्र भाषा में आलोचना की थी। रूपाली ठोंबरे ने फलटन में एक युवा डॉक्टर की आत्महत्या के मामले को लेकर अपनी ही पार्टी की रूपाली चाकणकर पर निशाना साधा था। इसलिए रूपाली ठोंबरे पाटिल को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। उसके बाद रूपाली ठोंबरे पाटिल ने अजित पवार से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात को कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि रूपाली ठोंबरे पाटिल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। इसके अलावा वैशाली नागवाड़े को भी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। अमोल मिटकरी, जो अपने आप को अजित दादा के निकटवर्ती मानते थे, उन्हें किस बयान पर प्रवक्ता पद से हटाया गया, इस पर पूरे अकोला जिले में काफी चर्चा हो रही है। चुनाव कोई भी हो, बिना प्रचार के चुनाव संभव नहीं है। इस बार नगरपालिका चुनाव में प्रचार के लिए यह देखते हुए सभी मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए उम्मीदवारों को काफी प्रयास करना होगा। नगरपालिका चुनाव में सभी उम्मीदवारों को प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाने, मतदाताओं का समर्थन बनाए रखने आदि के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस साल नगरपालिका चुनाव में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए सिर्फ 4 दिन ही मिलने के कारण इन प्रत्याशियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। जिले में नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव का माहौल गर्मा रहा है। आज सोमवार 10 नवंबर से 17 नवंबर तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। 18 नवंबर को जांच के बाद 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 26 नवंबर को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा। इसलिए प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए सिर्फ 4 दिन ही होंगे। निर्दलीय उम्मीदवारों को समय पर चुनाव चिन्ह मिलने में बड़ी समस्या होगी। प्रत्याशियों को 26 नवंबर से 30 नवंबर तक रात 10 बजे तक प्रचार करने की अनुमति होगी। 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसलिए उम्मीदवारों को इन 4 दिनों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चूंकि प्रचार के लिए केवल 4 दिन हैं, इसलिए उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। इन 4 दिनों में प्रचार के लिए क्या तरकीबें अपनाई जाएं,
कैसे योजना बनाई जाए, उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। महापालिका आरक्षण मंगलवार को निकाला जा रहा है, इसलिए अकुला के भावी पार्षदों की दिशा कल तय होगी। इस आरक्षण प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण निर्धारित होगा, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का क्या होगा, यह प्रश्न अनुत्तरित है। लेकिन आरआरसी ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया। अकोला महापालिका आरक्षण ड्रॉ मंगलवार को निकाला जा रहा है। इस आरक्षण ड्रॉ के बाद अकोला महापालिका की राजनीतिक लड़ाई शुरू हो जाएगी। जिस तरह से 2017 में महापालिका की स्थिति थी, इस तरह इस बार भी महापालिका के प्रभाव की स्थिति होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि महापालिका लॉटरी में दिग्गजों को कितनी सफलता मिलती है। विधायक पद के लिए दावेदारी करने वाले विजय अग्रवाल, हरीश आलिम चंदानी, राजेश मिश्रा, डॉक्टर अशोक ओलंबे के वार्डों में क्या होगा? साथ ही भाजपा के मौजूदा नगर सेवकों का क्या होगा? यह सवाल अब चर्चा का विषय हो गया है। इसलिए यह आरक्षण ड्रॉ कई लोगों की किस्मत बदल देगा और कई लोगों को राजनीतिक रूप से घर बैठा देगा। आरक्षण ड्रॉ सुनील मेश्राम, डॉक्टर जिशान हुसैन, गिरीश गोखले, आशीष पवित्रकार, विनोद मापारी, विजय इंगले, अजय शर्मा, नीलेश देव, बबलू जगताप, विलास शेलके, मनोज गायकवाड़ के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आरक्षण ड्रॉ पार्टी स्तर पर कई लोगों के टिकट काटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए लोगों का इस आरक्षण ड्रॉ पर ध्यान लगा है। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए है और कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। साथ ही ओबीसी के लिए 1 सीट है और इस साल अकोला में केवल 21 सीटों पर ओबीसी नगर सेवक होंगे। एससी वर्ग के लिए 14, एसटी वर्ग के लिए 2, ओबीसी वर्ग के लिए 21 और ओपन वर्ग के लिए 43 सीटें रहेगी। इसी के साथ महिलाओं का आरक्षण भी निश्चित होगा। एससी के साथ महिलाओं का, सेंट प्रवर्ग की 1 महिला का तथा ओबीसी प्रवर्ग की 11 तथा ओपन वर्ग की 21 महिलाओं का प्रभागवार आरक्षण घोषित किया जाएगा। जिला परिषद के निर्माण विभाग में चल रही धांधली को लेकर आरआरसी न्यूज तथा सिटी न्यूज सुपरफास्ट में प्रकाश डाला गया था। इस खबर से पूरे जिला परिषद में हड़कंप मच गया था। इस खबर की दखल लेते हुए कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आंदोलन किया गया। फिर से भ्रष्टाचार न करे लिखकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग में कार्य आवंटन में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हो रही है और विशिष्ट ठेकेदारों की एक विशिष्ट सूची तैयार कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस आशय की खबर आरआरसी न्यूज तथा सिटी न्यूज सुपरफास्ट में प्रकाशित की गई थी। इस खबर को लेकर जिला परिषद खेमे में हड़कंप मच गया था। इस भ्रष्टाचार के विरोध में वंचित बहुजन युवा आघाड़ी आक्रामक हो गई थी। निर्माण विभाग में हो रहा भ्रष्टाचार रोका जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों को आज कालिक पोती जाएगी, ऐसी चेतावनी वंचित द्वारा दी गई थी। जिसके चलते सोमवार को वंचित बहुजन युवा आघाड़ी की ओर से जिला परिषद निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया और जोरदार नारेबाजी की गई। वंचित के कार्यकर्ता जब जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिले तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वंचित के पदाधिकारियों ने कार्यकारी अभियंता प्रकाश इंगले के कार्यालय में आकर ऑयल पेंट से फिर से भ्रष्टाचार न करे लिखकर चेतावनी दी। विरोध प्रदर्शन के बाद कार्य वितरण के संबंध में आयोजित अवैध बैठक को रद्द करने के संबंध में एक पत्र देने की जानकारी मिल रही है। गेल्या काही दिवसापासून जिल्हा परिषदेमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे। त्या संदर्भातल्या अनेक तक्रारी झाल्या। यापूर्वी काही कामं जी आहेत ती मोठ्या ठेकेदारांना देण्यासाठी क्लब करण्याचा प्रयत्न झाला, ज्यावरती आम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं होतं आणि ती क्लब करून एकत्रित रकमेची कामं देण्याचा प्रकार जो होता तो थांबला। त्यानंतर एक सभा पुन्हा झाली। त्या सभेमध्ये 22 कामं 34 लाखाची ठेवल्या गेली आणि त्यामध्ये 200 पेक्षा अधिक कामं त्या सभेमध्ये वाटप करण्याचं षडयंत्र रचण्यात आलं होतं। त्याच्या विरोधात वंचित बहुजन युवा आघाडीने इथे येऊन आंदोलन केलं होतं आणि त्यांना समज दिली होती की त्यांनी सोमवारी ही जी बेकायदा सभा घेतलेली आहे भ्रष्टाचार करण्यासाठी ती रद्द करावी। त्या मागणीसाठी आमचे युवा कार्यकर्ते 2 तास इथे धरणे देत होते। त्यानंतर मी आल्यानंतर त्यांना काळं फासण्यासाठी डब्बा घेऊन आलो होतो। त्यांनी मला शिवोकडे घेऊन जाण्याचं सांगितलं। आम्ही तिथे बसून ती सभा रद्द करू असं सांगितलं। तिथे गेल्यावर सीओ जे आहेत त्या अचानक इथे असलेल्या भ्रष्टाचारापेक्षा त्यांना सीओ असल्याचा भास जास्त झाला आणि त्यांनी बोलण्यास नकार दिला।
म्हणून आम्ही पुन्हा इथे निघून आलेलो आहोत. आता जो संदेश इथं लिहून ठेवलेला आहे, हा संदेश प्रत्येक कार्यालयामध्ये ऑफिशियली असतो की इथे कुठलाही भ्रष्टाचार होत नाही, झाला असेल तर अँटी करप्शनशी संपर्क करावा. आता निरोप असा आला की ते सभा रद्द करून पत्र देणार आहेत आणि म्हणून त्याची आठवण ठेवण्यासाठी की पुन्हा इथे कुठेही भ्रष्टाचार करू नका म्हणून हे सगळं आम्ही इथं लिहून ठेवलेलं आहे. अपेक्षा व्यक्त करतो की सभा रद्द केली जाईल आणि केली जाणार नसेल तर अधिकाऱ्यांना आम्ही काळं फासणार आहोत. पुराना शहर के गंगानगर के नागरिक पिछले 20 से 25 वर्षों से नरकमय जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गए हैं. महापालिका को टैक्स अदा करने के बाद भी परिसर में किसी भी तरह की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है. यह देखते हुए गंगानगर में विकास की गंगा कब आएगी, इसका इंतजार नागरिक कर रहे हैं. अकोला शहर के वाशिम बाईपास क्षेत्र में स्थित गंगानगर में विकास की गंगा कब बहेगी, इसका इंतजार क्षेत्र के नागरिक पिछले 20-25 सालों से कर रहे हैं. इस क्षेत्र के नागरिकों ने महंगे प्लॉट खरीदकर उन पर बड़े बड़े घर बना लिए हैं. इससे महापालिका को संपत्ति कर के रूप में अच्छी खासी राशि मिलती है, लेकिन इसके बाद भी इस क्षेत्र में न तो सड़क का डामरीकरण हुआ है और न ही क्षेत्र के गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की गई है. इस वजह से यह पूरा क्षेत्र बदहाल हो गया है. क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और उस सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है. गंगानगर आने वाले ऑटो चालक इन गड्ढों के कारण गंगानगर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए वे अपनी सवारियों को वाशिम बाईपास पर ही उतार देते हैं. इस वजह से नागरिकों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को वाशिम बाईपास से पैदल चलकर अपने घर जाना पड़ता है. गंगानगर में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां न होने से कई खाली प्लॉटों में पानी जमा हो गया है. इन गटर के कारण मच्छरों और अन्य विषैले जीवों का प्रकोप बढ़ने से क्षेत्र के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है. इस वर्ष पूरे मानसून के दौरान नागरिकों को काफी परेशानी हुई है. सड़क पर जमा कीचड़ से होकर गुजरना भी मुश्किल हो गया था. क्षेत्र के नागरिकों द्वारा महापालिका प्रशासन और पूर्व नगर सेवकों को समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी इन नागरिकों को इस नरकीय पीड़ा से राहत नहीं मिल रही है. इसलिए नागरिकों का कहना है कि वे इस वर्ष होने वाले नगर निगम चुनाव में इसका जवाब मांगेंगे. कई लोगों ने अभी से चुनाव पर बहिष्कार की बात भी शुरू कर दी है. इसलिए महापालिका चुनाव में भावी नगर सेवकों को नागरिकों के सवालों का जवाब देने में कठिनाई होगी. हिमालय में 4 दिन पहले हुई बर्फबारी के कारण रविवार को राज्य में तापमान में गिरावट दर्ज की गई. रविवार को अकोला में पारा 13.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों में विदर्भ में तापमान में काफी गिरावट आएगी, जिसके चलते ठंड से बचाव करने के लिए नागरिक गर्म कपड़े खरीदने के लिए भीड़ कर रहे हैं. क्षेत्रीय मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने और 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है. शहर में शाम से ही ठंड का एहसास होने लगा है. आधी रात से सुबह 8 बजे तक ठंड और तेज हो रही है. मौसम विभाग का अनुमान है कि इन ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है और आसमान साफ रहने पर ठंड का असर और भी ज़्यादा महसूस होगा. मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि ठंड का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा. मौसम विभाग ने बाहर निकलते समय गर्म कपड़े, स्वेटर और मफलर पहनने की भी सलाह दी है. पिछले सप्ताह से ठंड शुरू होने के बाद से नागरिक खुद को ठंड से बचाते नजर आ रहे हैं. कई जगहों पर लोगों द्वारा अलाव जलाए जाने का दृश्य देखने को मिल रहा है. हालांकि पिछले 1 से 1.5 महीने से ठंड आने में देरी के कारण शास्त्री स्टेडियम मैदान और शहर के अन्य मुख्य मार्गों पर तिब्बती व्यापारियों द्वारा लगाई गई गर्म कपड़ों की दुकानों पर ग्राहक नहीं जा रहे थे. लेकिन पिछले सप्ताह से जैसे ही ठंड तेज हुई और खुद को ठंड से बचाने के लिए नागरिक गर्म और ऊनी कपड़े खरीदने के लिए भीड़ कर रहे हैं. इस साल स्वेटर, जर्किन, ईयर कैप और शॉल में विभिन्न फैशनेबल टच के कारण नागरिक इन्हें खरीदना पसंद कर रहे हैं. गर्म कपड़े खरीदने वालों की भीड़ बढ़ने से इन तिब्बती व्यवसायियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम. सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स. LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला. मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा. नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू.
पहले दिन एक भी नगर पालिका के लिए नामांकन नहीं हुआ दाखिल। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की घूसपैठ। सेवानिवृत्त कर्मचारी कर रहे अधीक्षक अभियंता के लिए दलालों का काम। देश सेवा के लिए रवाना हो रहे सैनिक सुनील खेड़कर की सड़क दुर्घटना में दुर्दैवी मौत। शहीद सैनिक ने ऑपरेशन सिंदूर में दिया था योगदान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पद से विधायक अमोल मिटकरी व रूपाली ठोमरे का निष्कासन। हमेशा विवादित वक्तव्य को लेकर दोनों ही चर्चा में। नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने मिलेंगे केवल 4 दिन। 4 दिनों में मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए भावी नगर सेवकों को करनी पड़ेगी अथक मेहनत। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।